हेलो दोस्तों, मैं शालिनी वर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग इंग्लिश में। आज हम करेंगे टेंस का थर्ड पार्ट स्टार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट दो वीडियो में हमने पास्ट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म कर लिया था। अब हम शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ही क्या है? भूतकाल में हुए किसी कार्य को व्यक्त करता है। मतलब हमारे जो पास्ट में कोई काम हुआ है ये उसको बताता है। फिर इसकी पहचान वाक्य के लास्ट में ता, था, ता, थी, ते, थे, या, ये, ई, आ, ई आदि शब्द आते हैं। मतलब वाक्य जो भी सेंटेंस होगा उसके लास्ट में हमेशा आपको यही शब्द मिलेंगे। सेकंड पहचान है इसकी ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें पास्ट को दर्शाने वाला टाइम अर्थात लास्ट, यस्टरडे, एगो, नेवर आदि दे रखा हो। अगर किसी सेंटेंस में पास्ट को दर्शाने के लिए हमारे जो बीत चुका है उस समय को दर्शाने के लिए लास्ट, यस्टरडे, एगो या नेवर आदि दे रखा हो। जैसे एग्जाम्पल में दे रखा, माई फ्रेंड सॉ द प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीक। मेरे दोस्त ने प्राइम मिनिस्टर को देखा था लास्ट वीक। तो पास्ट में तो देखा था, उसी बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है और टाइम दिखाने के लिए लास्ट वीक आ गया ना यहाँ पे। थर्ड है हमारा ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जो पास्ट में हैबिट के रूप में था। गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। मतलब ये ऐसे एक्शन को बताता है जो पास्ट में था और एक हैबिट थी उनकी। गांधी जी क्या थे? हमेशा सच बोलते थे। फिर है इसका स्ट्रक्चर। इसमें तीन ही पहचाने हैं, इसकी और ज्यादा नहीं है। स्ट्रक्चर है इसका, देखो अफर्मेटिव में इसका जो रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तो इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। जैसे राम स्कूल जाता था, राम वेंट टू द स्कूल। यहाँ पे गो की जगह वेंट आ गया, सेकंड फॉर्म लग गई गो की। नेगेटिव में लेकिन इसका रूल जो थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ की सेकंड फॉर्म यहाँ हो जाएगी आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपने उसे नहीं पढ़ाया, यू डिड नॉट टीच हिम। टीच क्या है हमारी फर्स्ट फॉर्म ही तो है पढ़ाने की, टीच ही लिखा है ना हमने। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी और यहाँ पे क्या लगी थी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद बस नॉट लग जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। क्या कविता ने गीत गाया? डिड कविता सिंग अ सॉन्ग। क्या कविता ने गीत गाया? इसका क्या बनेगा? डिड कविता सिंग अ सॉन्ग। डिड पहले आ जाएगा। और अगर यहाँ पे ये होता क्या कविता ने गीत नहीं गाया तो डिड कविता नॉट सिंग अ सॉन्ग और कोई चेंज नहीं होगा। फिर है WH फैमिली। WH फैमिली के आपके वर्ड्स जो थे WH फैमिली के हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब फर्स्ट पार्ट में है, आप लोग देख सकते हैं। WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बस यहाँ पे WH वर्ड जुड़ जाता है, बाकी रूल इंटेरोगेटिव का लगता है। और नोट में ऐसे WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल वे कहाँ रहते थे? वेयर डिड दे लिव। जो WH वर्ड है हमारा वेयर वो पहले आ गया ना, पर यहाँ हिंदी सेंटेंस में वो बीच में मिलेगा, आपको शुरुआत में नहीं मिलेगा। फिर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यह ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो भूतकाल में किसी समय में जारी था। किसी समय में जारी था कब? पास्ट में। हमारे पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं। रहे थे आएगा यहाँ पे। ये ऐसे एक्शन को दर्शाते हैं जिनके साथ वैन वाली एडवर्ब क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दे रखी हो। वैन वाली एडवर्ब क्लॉज मतलब वैन होगा। जैसे एग्जांपल, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा। ही वाज प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहा था। और प्ले के साथ क्या लगेगा? ING, क्योंकि क्या इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में। थर्ड रूल है इसका, साथ साथ होने वाले दो एक्शन में यदि एक एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दे रखा है तो दूसरा एक्शन को भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है।
अगर पहला सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है तो हम दूसरे सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बना सकते, वो भी हमारा क्या रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही रहेगा। जैसे वी वर बाथिंग इन द रिवर व्हेन इट वाज रेनिंग, जब हम नदी में नहा रहे थे तब बारिश हुई, तो यहाँ पे भी वॉज लगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ पे भी। फिर फोर्थ रूल है हमारा, निरंतर चलने वाले कार्यों या भूतकालीन हैबिट्स को व्यक्त करने के लिए, मतलब जो काम चले ही जा रहा है, और भूतकालीन हैबिट्स मतलब जो पास्ट की हैबिट्स है उसको व्यक्त करने के लिए। ही वॉज ऑलवेज रिंगिंग मी अप, वह हमेशा मुझे बुलाता रहता था। फिर है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यहाँ पे क्या मतलब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे वॉशिंग है ना, वॉश प्लस आईएनजी, वॉश हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो ये क्या बन गया हमारा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अब एक चीज और, वॉज का यूज हम किसके किसके साथ करेंगे, ही, शी, इट और आई, और वर्ब का यूज हम किसके किसके साथ करेंगे, वी, यू और दे के साथ। कॉपी में साइड में नोट कर लीजिएगा, काम आएगा आगे। जैसे वह पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या थी हमारी, राइट और प्लस आईएनजी, तो क्या लगाया हमने यहाँ पे, राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव में बस वॉज और वर्ब के साथ नोट लग जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। ये गाय मेरे खेत में नहीं चल रही थी, दिस काउज वर नॉट ग्रेजिंग इन माई फील्ड। चढ़ने का मतलब होता है ग्रेज, चढ़ने का क्या मतलब होता है, ग्रेज। ठीक है, इंटेरोगेटिव में वॉज और वर्ब पहले आ जाएगा, वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और नेगेटिव में वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम उसे पीट रहे थे, वर यू बीटिंग हिम, वर्ब पहले आ गया, रूल के हिसाब से वॉज या वर्ब पहले आएगा और फिर सब्जेक्ट यू। ठीक है, फिर हमारा WH फैमिली। WH फैमिली में WH वर्ड प्लस वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें WH वर्ड बस आगे लग जाएगा, बाकी सेम रूल है। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा। वह कल क्या कर रहा था, वट वॉज ही डूइंग येस्टरडे। यहाँ पे तो बीच में आ गया ना हमारा जो WH वर्ड है क्या, और यहाँ पे कैसे आ गया शुरुआत में। तो हिंदी सेंटेंस में WH वर्ड हमेशा बीच में रहेगा, और नॉर्मली जो इंग्लिश सेंटेंस होगा उसमें हमारा WH वर्ड आगे रहेगा। अब है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में यह ऐसे कार्यों को व्यक्त करता है जो भूतकाल में किसी अन्य कार्य के आरंभ होने से पहले पूरा हो चुका था। मतलब जब कोई नया काम चालू होने वाला था उससे पहले ये कंप्लीट हो चुका था। पहचान क्या है इसकी, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, याद थी आदि शब्द आते हैं। नंबर 2 इसकी क्या पहचान है, यह ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें टिल, यस्टरडे, टिल देन, दे रखा है। जिस भी सेंटेंस में टिल, यस्टरडे, टिल देन, दे रखा होगा वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। एग्जाम्पल, You had not prepared for the examination till the last hour. तुम पेपर के आखिरी घंटे तक भी प्रिपेयर नहीं थे। तो इसमें क्या दे रखा है, लास्ट दे रखा है ना आपको। ठीक है, ऐसे जो वर्ड्स होंगे उनके लिए टिल भी दे रखा है, till then last hour। ठीक है, फिर है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में इसके क्या रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हर एक परफेक्ट टेंस में भले वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, राम हैड गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका था। फिर है नेगेटिव। नेगेटिव में हैड के बाद नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, राधा हैड नॉट संग अ सॉन्ग, राधा ने गाना नहीं गा चुकी थी, राधा गाना नहीं गा चुकी थी।
ठीक है, लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके हैं आदि शब्द आएंगे। ठीक है, इंटेरोगेटिव में इसका हेड आगे आ जाएगा, सबको पता है। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल है, हैड रोहन मेड अ नॉइस इन द क्लास। क्या मोहन कक्षा में शोर मचा चुका था? ठीक है, WH फैमिली में सबको बस बिल्कुल सेम रूल रहेगा। WH वर्ड जो है वो ऐड हो जाएंगे आगे। तो WH वर्ड अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो Why had the girls not come back? वो लड़कियां वापस क्यों नहीं आई, या लड़कियां वापस क्यों नहीं आई। तो इसमें जो क्यों है वो तो बीच में आ गया ना, बट वाई हमारा क्या आएगा पहले। फिर हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, जो भूतकाल से जारी होकर भूतकाल में ही जारी रहा हो, मतलब जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही अब भी चल रहा है, पास्ट में ही। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसकी पहचान क्या है, इनके जो सेंटेंस होंगे उनके लास्ट में रहा था, रही थी या रहे थे आदि शब्द आएंगे। अफर्मेटिव में इनका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे राम हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से पढ़ रहा था, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, राम सुबह से पढ़ रहा था, लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे इसलिए। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हैड और बीन के बीच में नोट आएगा, हैड बीन के बाद नोट नहीं आएगा, हैड के बाद नॉट और उसके बाद बीन आएगा। जैसे एग्जांपल, सीता हैड नॉट बीन सीइंग द क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। सीता 2 घंटे से कपड़े नहीं सिल रही थी। इंटेरोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए, हैड ही बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से रो रहा था? वीपिंग मतलब होता है रोना। WH फैमिली में WH वर्ड्स जुड़ जाएंगे। एग्जाम्पल, whom had he been waiting for 2 hours। वह 2 घंटे से किसका इंतजार कर रहा है। ठीक है, अब फिर है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी वीडियो में हम पूरे जो टेंस है वहां पे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है वह कार्य जो अभी होना है या किया जाना है, मतलब अभी होना है, मतलब प्रेजेंट में मतलब होना है और आगे किया भी जाना है। जैसे वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें फ्यूचर को दर्शाने वाला दे रखा हो, जिसमें फ्यूचर दर्शाने वाला दे रखा हो। ठीक है, वी शैल विन द मैच। हम मैच जरूर जीतेंगे। अफर्मेटिव में इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, जो शैल है ना वो इसमें सिर्फ आई और वी के साथ यूज होगा, बाकी सबके साथ क्या यूज होगा, विल, भले वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। जैसे राम एंड श्याम विल फुटबॉल, विल प्ले फुटबॉल। ठीक है, राम और श्याम 2 हो गए ना, बट हमने यहाँ यूज किसका करा, विल का, तो यहाँ पे विल का ही यूज होगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई शैल नॉट ईट राइस। मैं चावल नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। इंटेरोगेटिव में होता है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें विल और शैल आगे लग जाएगा। सेम जो रूल्स है ना इन सबके सेम है, बस यहाँ पे विल और शैल और वॉज वर ही आईज एम आर वॉज वर इन सब का डिफरेंस है बस। विल यू बीट द चिल्ड्रन। क्या तुम बच्चों को मारोगे? WH फैमिली में WH वर्ड्स आगे जुड़ जाएंगे। Why will you read? तुम क्यों लिखोगे? सिंपल है, बस बिल्कुल कुछ नहीं, बस इनका एक एक रूल याद कर लीजिए, सब याद हो जाएगा। फिर है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो भविष्य में किसी समय में जारी रहेगा, भविष्य में रहेगा, अभी जारी नहीं है। पहचान क्या है, वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहे होगी आदि शब्द आते हैं। इसमें ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें टुमारो या नेक्स्ट आदि के साथ एट दिस टाइम दे रखा होगा, एट दिस टाइम, इस पे फोकस कीजिएगा। जैसे एग्जांपल, द कुक विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो।
खाना कल रात को इसी टाइम पकेगा। एट दिस टाइम, जहाँ पे ये दे रखा होगा वो कौन सा होगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव में इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी, इसमें भी सेम इसकी तरह होगा। विल और शैल के बाद नोट आएगा और बी से पहले, मतलब विल शैल या विल शैल और बी के बाद नोट नहीं आएगा, ठीक है। जैसे द मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड, माताजी खाना नहीं पका रही होंगी। इंटेरोगेटिव में इसका सेम विल या शैल आगे आ जाएगा और डब्ल्यूएच वर्ड्स में भी आगे आ जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं इनके। विल द बॉयज बी बाथिंग इन द स्विमिंग पूल, क्या लड़के स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे। और डब्ल्यूएच फैमिली में हु विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग इन द क्लास, क्लास में गाना कौन गा रहा होगा। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अब है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होता है, जो कोई काम है ना वो भविष्य में पूरा हो चुका होगा, मतलब हो चुका होगा। जो भी काम है वो भविष्य में आने वाले समय में पूरा हो चुका होगा। इसकी पहचान क्या है, इनके लास्ट में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं। ये ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए यूज किए जाते हैं जिसमें टिल या बाय के आगे फ्यूचर को दर्शाने वाला टाइम दे रखा हो, जैसे कि नेक्स्ट दे रखा है ना इसमें। आई शैल हैव रिटर्न योर मनी बाय नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट क्या है, आने वाला ही तो है, तो ये हमें दे रखा है, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा नेक्स्ट संडे तक। फिर थर्ड है हमारा ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें व्हेन या बिफोर के आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस दे रखा हो। फॉर एग्जाम्पल, you will have got ready before you visit your house, मतलब पहले when या before के आगे जो होगा वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये देखिए you will have got ready, यहाँ तक तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट चल रहा है। you will have got ready before we visit your house, ये हमारा कौन सा टेंस है, we visit your house, मैं तुम्हारे घर पहुंचूंगा, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। अफर्मेटिव में इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था परफेक्ट कोई सा भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यू विल हैव कुक्ड द फूड बाय 9 o'clock, तुम 9 बजे तक खाना पका चुकोगे, ठीक है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, हैव से पहले नॉट लग जाएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल होगा ही विल नॉट हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स बाय इवनिंग, वह शाम तक कपड़े नहीं धो चुका होगा। इंटेरोगेटिव में होता है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव गॉट अप बाय 4 o'clock, क्या तुम 4 बजे तक उठ चुके होंगे, वह 4 बजे तक उठ चुकेगा। WH फैमिली में वही WH वर्ड्स आगे लग जाएंगे, जैसे whom will you have invited by noon, तुम दोपहर तक उसे बुला चुकोगे, तुम उसे दोपहर तक उसे बुला चुकोगे, मतलब इसमें चुकोगी है ना, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है। फिर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, भविष्य में किसी निर्धारित समय तक कोई कार्य लगातार होता रहेगा। फ्यूचर में जो काम है वो कंटिन्यू होता रहेगा। वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी आदि शब्द आते हैं। सेकंड पहचान है इसकी ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें सिंस या फॉर वाले टाइम के अतिरिक्त, मतलब इन दोनों के टाइम के अतिरिक्त बाय के साथ फ्यूचर सिंपल टेंस दे रखा हो, जैसे कि बाय टुमारो शी विल हैव बीन डूइंग हर सम्स फॉर 10 days, मतलब फ्यूचर सोइंग टाइम यहाँ पे एफएसटी की फुल फॉर्म है फ्यूचर सोइंग टाइम। बाय के साथ क्या दे रखा है, टुमारो क्या है हमारा आने वाला कल है, तो फ्यूचर का टाइम दिखा रहा है ना इसमें। बाय टुमारो कल तक वह अपने सवाल 10 दिन में पूरे कर चुकी होगी। अफर्मेटिव में इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ रहा रहेगा।
पढ़ता रहेगा, वह 2 घंटे तक पढ़ता रहेगा, पढ़ रहा होगा। फॉर क्यों लगा? क्योंकि हमें नहीं पता वो कौन से 2 घंटे हैं। और सिंस कब लगता है? जब हमें पता होता है कोई एक्चुअल टाइम। ऐसे इसमें नेगेटिव का है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। योर ब्रदर विल नॉट हैव बीन स्टडिंग बाय 3 o'clock। तुम्हारा भाई 3 बजे तक नहीं पढ़ता रहेगा। इंटेरोगेटिव में विल और शैल आगे आ जाएगा और WH वर्ड्स में उसके आगे WH वर्ड्स लग जाएंगे। विल द फिश हैव बीन स्विमिंग फॉर 24 hours। क्या मछलियां 24 घंटे तक तैरती रहेंगी? Why shall I have been teaching for English for 2 years? मैं तुम्हें 2 साल तक इंग्लिश क्यों पढ़ाता रहूंगा? तो ये क्या थे हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। यहाँ पर हमारे जो टेंस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।